3.2 के लिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। इसमें मैट्रिक्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आप सीखेंगे। एडिशन में क्या करना है कि आपको हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करा देने हैं। जिससे ये आपके पास है तो आपको इसको इसके साथ ऐड कराना है, इसको इसके साथ ऐड हो जाएगा। हर एक एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड होना है तो एडिशन में ऐड करने के लिए उनका सेम ऑर्डर में होना जरूरी है। एडिशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर में हों। जैसे ये 3/2 का है, ये भी 3/2 का है। एडिशन में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। अब रूट में ये है और ये 2, तो यहाँ पर 2 + √2 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट में भी इसी तरह से होगा। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट करा दोगे। अगर सब्ट्रैक्ट से बचना चाहते हो तो सब्ट्रैक्ट से बचने के लिए क्या होगा, अगर आपके पास इस तरह का कोई दो मैट्रिसेस हैं, ये माइनस से आप बचना चाहते हो, माइनस को आप यहाँ प्लस कर दो। प्लस करने के बाद ये साइन अंदर मल्टीप्लाई करा देगा। अब यहाँ -1 मल्टीप्लाई करा रहा है ना अंदर। जब मैट्रिसेस के एलिमेंट में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कराएगा तो ये सभी एलिमेंट में कराएगा। 2, 5, 3 जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर सभी में मल्टीप्लाई कराएगा। इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अगर किसी सेट का नाम ए है और उसमें हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 की, 3a कहा जाएगा। और 3 से इस तरह से जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर सब में मल्टीप्लाई कराएगा। ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी सभी एलिमेंट में। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करा दो, सब्ट्रैक्ट है, और अगर एडिशन है तो एडिशन करा दो, ऐड करा दो। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिव। 11वीं क्लास में आप इस वर्ड के बारे में जान गए होंगे। पिछली भी क्लासेस में था कॉम्यूटेटिव लॉ। इस तरह से ना, अगर 3 + 4 है तो ये 4 + 3 के बराबर होगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब आप किसी नंबर को पहले रख लो या बाद में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से मैट्रिक्स भी, दो मैट्रिक्स आपस में कॉम्यूटेटिव होते हैं। अगर आप a + b करोगे तो आपको b + a
वाला रिजल्ट ही मिलेगा। इसको प्रूव कराते हैं। LHS हम ले लेते हैं पहले। LHS है ए प्लस बी। ए प्लस बी ए का कोई इस तरह का मैट्रिक्स है और बी ये बी एलिमेंट का कोई मैट्रिक्स। एडिशन अभी सीखा ही आपने, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कराना है। अब ये अंदर क्या, जब दो मैट्रिसेस को के एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब हम ऐड करा रहे हैं, दोनों साथ में रखे गए हैं, तो दोनों एलिमेंट वो नंबर ही तो होते हैं। अब ये दोनों नंबर हैं, अगर इस तरह से कोई नंबर रखा है उसको अगर इस तरह से रख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने बताया आपको कि जो नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, यह हमने बचपन से सीखा है, मतलब पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं। जो एडिशन ऑफ नंबर्स है वो कम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम यहां पर क्या रख सकते हैं, और इसका रीजन यहां पर दे देंगे। एडिशन ऑफ नंबर्स जो है कम्यूटेटिव होता है। जो नंबर्स का जो एडिशन है वह हमेशा कम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद जब ये एलिमेंट है, इन दो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब ऐड करते वक्त एक सब दोनों मैट्रिक्स के साथ एक मैट्रिक्स एक बड़ा मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो बड़े मैट्रिक्स को तोड़ करके एलिमेंट छोटे छोटे दो मैट्रिक्स भी तो बना सकते हैं इस तरह से। ये बी सेट से था और ये सेट नहीं मैट्रिक्स, यहाँ मैट्रिक्स की बात चल रही है, ये बी मैट्रिक्स से है और ये ए मैट्रिक्स से। इसी तरह से अब एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो आपको पता ही है कि पहले तो चाहो आप बी और सी को प्लस कर लो, या चाहो तो आप ए और बी को प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर चाहो तो आप ऐसे रख लो और ये चाहो तो आप ऐसे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है एसोसिएटिव लो। अब इसको भी प्रूफ करते हैं। एलएचएस लेते हैं, ए प्लस बी मैट्रिक्स और साथ में सी को बाद में प्लस करना है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये इस एलिमेंट का मैट्रिक्स था और ये इस एलिमेंट का मैट्रिक्स था और ये इस एलिमेंट का मैट्रिक्स। अब इन दोनों को एक साथ ऐड कराएंगे तो आपको मिलेगा ऐड हो गया ये। अब ये यहां पर एक पूरा मैट्रिक्स मिल गया आपको। इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स के अंदर भी एक एलिमेंट है। ये भले से प्लस में क्यों ना हो लेकिन है एक एलिमेंट। इस तरह का हो सकता है जो आपस में प्लस रहा हो, पूरी तरह से इस तरह से जुड़ ना पाया हो।
अब इसका मतलब ये ऐसे हम जोड़ सकते हैं, पहले वाले सेट से हमने ये लिया, और सेट नहीं, मैट्रिक्स, पहले वाले मैट्रिक्स से दोनों ये लिए, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट ये होगा। अब ये यहाँ पर देखो, ये इस साइन का मतलब ये है कि पहले इस वाले नंबर को जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें इस वाले नंबर को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी होते हैं सारे नंबर ही तो हैं। अब नंबर आपको पता ही है एसोसिएटिव होते हैं, इस तरह के एसोसिएटिव होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है, तो इसको डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। रीजन यहां दे देंगे, एडिशन ऑफ नंबर, एडिशन ऑफ नंबर्स जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के को अगर तोड़ेंगे तो जिस जहां से पहले वैसे आया था वैसे ही ये बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ ये देखो, यहाँ पर ये ए से आया था, और ये बी से आया था, और ये सी से। ये हमारा बी सी को पहले जोड़कर ए को बाद में जोड़ना था, यही हमारे पास आरएचएस में था। अब यहाँ आप ये देखो, एक प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये आपने बाइनरी ऑपरेशन में पहले चैप्टर में पढ़ ली होगी। ये डेफिनेशन है एक। इस डेफिनेशन में क्या है कि एडिटिव यानी एडिशन करने के बाद हमें ऐसा, उसमें डेफिनेशन में एलिमेंट है, एडिट आइडेंटिटी एक एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट होता है जो एडिशन करने के बाद, जोड़ने के बाद, एडिशन ही नहीं बल्कि कोई भी ऑपरेशन, क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन के बाद जिस एलिमेंट से वो ऑपरेशन कर रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो जिस एलिमेंट को, उस एलिमेंट की आइडेंटिटी को बनाए रखता है, वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे अगर हम दो में जीरो जोड़ दें, दो अपना रूप नहीं बदलेगा। अब ये जरूरी नहीं कि बाद में ये तब सही होगा, तब ये जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट माना जाएगा जब ये जीरो को पहले भी जोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होता है। अब ये आप कहोगे कि जीरो तो जोड़ने से कोई फर्क पड़ने इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप पहले चैप्टर के मेरे लेक्चर में डालूंगा तो उसमें आप देख लेना, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। कहीं कहीं पर ये कंडीशन हो जाती है कि अगर आपने इसको बाद में लिया तो ये ट्रू है, लेकिन पहले लेने पर ये ट्रू नहीं होता है, तब ये जीरो
आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन है उसके अंदर, आप समझ गए होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो किसी भी नंबर के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके उसकी आइडेंटिटी को खोता नहीं है, आइडेंटिटी बनाए रखता है। ऐसी यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी है, पर है किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करने पर, चाहे शुरू में ऐड करो चाहे आप लास्ट में ऐड करो, उसकी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। अब ऐसा आपको पता ही है, जीरो, ज़्यादातर जीरो होगा, तो जीरो मैट्रिक्स। अब ए में अगर जीरो मैट्रिक्स को ऐड करो, चाहे बाद में करो चाहे स्टार्टिंग में करो, जीरो को तो कोई अर्थ बदलेगा नहीं, लेकिन कहीं पर आइडेंटिटी अगर जीरो के अलावा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो जीरो को बाद में रखने पर, पहले रखने पर कहीं कहीं ट्रू बैठ जाता है, कहीं पर फॉल्स हो जाता है। ये आपको उस लेक्चर में एक्सप्लेन हो जाएगा। अब आपको ये ए आ रहा है यहाँ पर, वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम ई दिया है उस डेफिनेशन में, इस तरह से है। ये डेफिनेशन है ये वाली। अब यहाँ पर ये देखो, ए मिल रहा है, तो जीरो मैट्रिक्स जो होगा इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स। अब इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन में उससे अगली डेफिनेशन दे रखी है, इनवर्स एलिमेंट की। अब इनवर्स क्या है? इनवर्स एलिमेंट का मतलब यह है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट आपको फाइंड करना है जो चाहे आप ऐड कर दो शुरू में चाहे आप ऐड कर दो बाद में, आपको वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही रिटर्न करे, तब वो इनवर्स कहलाएगा। जैसे ए है, अगर हम ये ऐड करते हैं इसके अंदर माइनस ए, तब जीरो, ये आइडेंटिटी एलिमेंट था। माइनस ए को स्टार्ट में ऐड करते हैं तब भी ये जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर माइनस ए ये इनवर्स हो गया ए का, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं ए इनवर्स। ये इनवर्स के लिए आपको पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के लेक्चर देखने होंगे, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है, मैट्रिक्स की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के साथ अगर हम माइनस ए ऐड करें स्टार्ट में या लास्ट में, तो हमें आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जीरो मिल रहा है, इसलिए माइनस ए इसका एडिटिव इनवर्स है, माइनस ए एडिटिव इनवर्स है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए। मैंने अभी बता दिया कि अगर कोई भी स्केलर बाहर है तो वो अंदर के जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई कराएगा ही। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि
अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और कोई स्केलर मान लेते हैं के, आपकी बुक में के दे रखा है, के है, तो ये इसके लिए ट्रू होगा कि के अंदर के दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट देगा वो ट्रू होगा, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। इसको पहले प्रूव करते हैं। ए प्लस बी ये दे रखा है बार, यहां पर आपको मिलेगा क्या, ये मान लिया कि ए आई जे तो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है और बी आई जे बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। उसके बाद ये अब अंदर ऐड हो रहा है, ऐड होने की वजह से क्या बन जाएगा, ये जब जो मैट्रिक्स है उसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, पहले इस तरह से डिनोट किया करते थे, अब ये इस तरह से करने लगे, पर पहले जो इस तरह का फॉर्म था इसका। अब ये यहाँ अभी आपने सीखा था कि स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो अंदर के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, इसको बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई करके अंदर जा सकता है मल्टीप्लाई, तो कॉमन भी तो बाहर लिया जा सकता है, ये कॉमन लिया बाहर, रिवर्स एक तरह का। ये ए था और ये बी था, ये कंप्लीट। इसके बाद दूसरी है, अगर हमारे पास दो स्केलर हैं और बाहर ए मैट्रिक्स है, तब ये मैट्रिक्स दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करा करके इस तरह से आउटपुट सेम देगा। जो जो इसका आउटपुट आएगा वही इसका आउटपुट मिलेगा। अब इसे ही प्रूव कर लेते हैं। अब ये आपके पास पूरा एक स्केलर हो गया, ये आपके पास एक सेट है, मैट्रिक्स है, सेट बार बार आ रहा है, ये थोड़ा सेट इस तरह से बनता ना, तो ये साइन देखकर लगता है कि कहीं सेट ही शायद है, लेकिन सेट नहीं है, मैट्रिक्स है। अब इसकी मल्टीप्लाई स्केलर है ना, ये पूरा स्केलर अंदर मल्टीप्लाई कराएगा, ये के प्लस एल, अब ये नंबर है और ये स्केलर भी नंबर ही होते हैं। अब नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, अगर कोई नंबर इस तरह बाहर हो तो वो ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करता ही करता है। तो यहाँ ये अब इसको अलग अलग रख सकते हैं।
इसको बाहर लिया जा सकता है। इसके बाद ये ए सेट से था और ये भी ए सेट से था। के ए के एल, देखें, के ए के एल, के ए एल ए, ठीक है, हाँ, के ए एल ए, ठीक। अब मल्टीप्लाई कराना, मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे, इस तरह से देखो। मल्टीप्लाई कराने में बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई कराना। शुरुआत में आपको ध्यान रखना होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। आपकी शुरुआत है ना, ये पहले आपने कभी मैट्रिक्स किया तो है नहीं, 11 तक था ही नहीं है। अब ये जैसे आपके पास है, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई कराने के लिए हमें ये जो रो है, इस रो के जितने भी एलिमेंट हैं, अब देख रहा हूँ 3 और 3 और फिर 1, इस कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कराएंगे, और साथ में ऐड भी होना है, उनको जोड़ना भी है साथ साथ। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करानी है और साथ में जोड़ते भी जाना है। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होती है। ये मल्टीप्लाई इस तरह से होगी। अब देखो यहाँ कितना है, 3, 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। फिर उसके बाद प्लस, अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस 5 से, इसकी मल्टीप्लाई इस 7 से, और ऐड भी होना है। अब सेम जैसे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करनी है। 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 5। अब ये मल्टीप्लाई आपको शो नहीं कराना है, ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए शो करा रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन करते वक्त शो नहीं कराना। डायरेक्ट कर लोगे, जितना आप डायरेक्ट कर सकते हो कर सकते हो, तो करो। 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स, ये 5 है, ये 5 है। 15 और 1 7, 1 7 7, उसके बाद सबको ऐड कर देना है। अब ये इसी तरह से ये 2 की मल्टीप्लाई, अब सेम इस, अब ये देखो जैसे पहले मल्टीप्लाई कराई थी, इसी तरह से अभी इसकी ये मल्टीप्लाई, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले तो इससे, फिर इसके बाद इस पीले वाले से, इस तरह से मल्टीप्लाई होनी है।
2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 4 से। फिर उसके बाद प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई में 7, 2 की मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 5 से। ये आया। इसके बाद ऐड कर देते हैं इसको। 7 और 5 2 7, 14 4, 2 and 3, 8 और 8, 16 1 4, 20 15 और 41, 20 10 30 34। ये आपके सामने है। अब यहाँ एक बात आपको याद रखनी है जो आपने नोट किया होगा यहाँ। इसमें यहाँ देखो, अभी हमने क्या कहा कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये रो है, ये कॉलम, इस कॉलम के एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस रो के पहले एलिमेंट से, इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस रो के, क्योंकि रो में है इसका कॉलम और इसकी रो, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर बाय चांस इसमें एक और नंबर यहाँ होता, एलिमेंट एक और होता, तब इसके, अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई है, करा पाए आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करा पाए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दी और इसकी मल्टीप्लाई तो इससे करा दी। लेकिन अगर ये 5 एलिमेंट और होता तो फिर कहाँ, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, मल्टीप्लाई किससे कराती? नहीं हो पाती ना। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है तो यहाँ 0 रख लिया या 1 रख लिया, ये वाली कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 रख लिया, ऐसा नहीं है। ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट का मतलब भी एलिमेंट उसके अंदर होना होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तभी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो पाती थी, एग्जिस्ट नहीं कर पाती है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब, देखो इसके कितने कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है इसके और इसके 3 रो हैं, तो जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम हो, जितने फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम हो, सेकंड मैट्रिक्स में उतने ही रो होने चाहिए, ये कंडीशन है। यानी मल्टीप्लाई तभी एग्जिस्ट करेगी जब इसके कॉलम यानी कि n इसके रो के बराबर हो, तब जाकर ये मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगी। n और m बराबर होनी चाहिए। और इसके बाद जो आपका आउटपुट में मैट्रिक्स आता है वो कितना, किसका बनता है? यहाँ देखो, यहाँ ये कितना है, ये वाला, ये है ना, ये यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आया यही तो आउटपुट है। यहाँ देखो कितने कॉलम है,
दो कॉलम रो कितनी है, रो भी 2 है। इस तरह से 2 × 2 का 2 × 2 के ऑर्डर में मैट्रिक्स का आउटपुट हमें मिला मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट सेट में जितने रो होते हैं, सेकंड सेट फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रो होंगे, सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे, उसका ऑर्डर हमें आउटपुट में मिलता है। अब यहाँ देखो ये कितने रो है, 2 रो है, फर्स्ट एंड सेकंड। रो कितनी है, 2, और कॉलम इसमें 2, ये मिला। तो आउटपुट हमेशा कितना मिलेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी सेम फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी, सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगी, उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मैट्रिक्स उस ऑर्डर का मिलेगा जितने फर्स्ट मैट्रिक्स में रो होंगी और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम होंगी। ये आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं। और 4 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आ गया और इसमें ये कॉन्सेप्ट उसमें शुरुआत में ही लगना हो और आपको नहीं आता, तो आप पूरा ही या तो गलत करके आओगे या फिर छोड़ के आओगे। इसलिए 2 बातें आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम हो, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर उतनी ही रो हो। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर उतने ही रो। और आउटपुट में हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो ऑर्डर का होता है, जितने फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रो है, सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम है, रो इंटू कॉलम के ऑर्डर में हमें आउटपुट मिलता है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव होते हैं। एक बात और याद रखना, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा बी है, तो जो मल्टीप्लाई ए बी का होगा जरूरी नहीं कि वही मल्टीप्लाई बी ए का भी हो। ए और बी की मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आ रहा है, जरूरी नहीं कि बी ए की मल्टीप्लाई कराने के बाद भी वही हो, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, नंबर नहीं है। यहाँ देखो 3 और 4 की मल्टीप्लाई जितना होता है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई उतना ही है। कॉम्यूटेटिव ये होते हैं नंबर, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई सेम नहीं होती। ये एग्जाम्पल भी आपका और क्वेश्चन में भी है। ये एसोसिएटिव होते हैं। यानी ए और बी की पहले मल्टीप्लाई करा लो, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कराओ, और ए और बी के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के बाद सी में मल्टीप्लाई कराओ, जब ए और बी के मल्टीप्लाई का आउटपुट आ जाए। या फिर ऐसा कर लो कि बी और सी की मल्टीप्लाई पहले करा लो, ए की बाद में करा लो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव ये सब आपने 11th में पढ़ रखे सेट चैप्टर में, इसलिए बार बार ये सेट चैप्टर फिसल जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, अगर a प्लस बी दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, c इसके बाद है, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा इस तरह का कि जैसे अब ये होता है ना 3+4 और इसके बाहर कोई रिजल्ट कोई है x मान लो, या फिर कोई और भी है 5, तो ये मल्टीप्लाई इसमें और ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं। ए सी प्लस बी सी, जो रिजल्ट इसका होगा, जो आउटपुट इसका होगा, वही आउटपुट इसका होगा। इसी तरह से ये भी ट्रू होगा। ठीक, अब ऐसे तो याद हो, ऐसे तो आपको जानकारी में है, तो पर ध्यान इस तरह से भी रखना है कि अगर ए बी प्लस ए सी है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, ए बाहर, ये कॉमन लेकर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जैसे कॉमन लेना हमने सीखा था छोटी क्लासेस में। ठीक, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां एडिटिव आइडेंटिटी था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसी आइडेंटिटी मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स हमें ढूंढना है जो मल्टीप्लाई कराने के बाद, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराने के बाद उसकी आइडेंटिटी को बनाए रखे, आइडेंटिटी को बनाए रखना होगा। जैसे अगर हम यहाँ ए लेते हैं, अब ये मल्टीप्लाई चाहे तो यहाँ कराए, या फिर चाहे तो मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में कराए और ये बाद में हो। तो यहाँ अब ये बताओ कि हम यहाँ क्या ऐसा मैट्रिक्स रखें जो मल्टीप्लाई कराने के बाद ए मिले हमें। तो ऐसा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ये याद रखना, आपको याद रखना है कि ए आई या आई ए के बराबर ही होता है, और इसका इस्तेमाल, इसका यूज जो आप करोगे वो इनवर्स में करोगे, जब मैट्रिक्स का इनवर्स आपको फाइंड करना होगा। ये 3.4 में है इनवर्स, तो इसलिए आप इसको याद रखोगे। यह आपका लेक्चर था, और इससे नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के क्वेश्चंस की निकालूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।